देवदेवीश्वर प्रभु महादेव की जय। बोलिए गजानन श्री गणेश जी महाराज की जय। आज का यह वीडियो आप सभी माताओं के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में यह जानेंगे कि कब है कजरी तीज का पर्व, कजरी तीज का त्यौहार, पूजन का क्या शुभ मुहूर्त है और पूजन सामग्री क्या क्या लगेगी और इस कजरी तीज का क्या महत्व है और इसका क्या फल मिलता है, इन सब के विषय में आज जानेंगे। आपको बता दें, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का कुंवारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि इस तिथि पर कजरी तीज का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं का सौभाग्य, अखंड सौभाग्य प्राप्ति हो और वहीं कुंवारी महिलाओं को सुयोग वर की भी प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार आपको बता दें, कजरी तीज पर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजन अर्चन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं पर धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को बड़े भाव से किया जाता है। और आपको यह भी बता दें कि इस व्रत को कुंवारी लड़कियां और सुहागिन महिलाएं विधि पूर्वक करती हैं। इसमें भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने प्रारंभ किया था और कजरी तीज को व्रत करने से पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि कजरी तीज कब है। कजरी तीज आपको बता दें, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, जो कि आपको बता दें इस बार 11 अगस्त या फिर 12 अगस्त को कब है। इसकी शुरुआत 11 अगस्त को सुबह 10:33 से प्रारंभ हो जाएगी, तीज की तिथि तृतीया, और वहीं पर 12 अगस्त को सुबह 8:40 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में कजरी तीज का बड़ा पावन व्रत उदया तिथि के अनुसार आप सभी माताओं को 12 अगस्त को करना है। कब करना है? 12 अगस्त को। और 12 अगस्त के दिन की बड़ी ही पवित्र पावन तिथि है। इस दिन सूर्योदय का समय 5:49 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 7:03 पर, चंद्रोदय 8:59 पर और चंद्रास्त 8:38 पर होगा सुबह में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय रहने वाला है 4:23 से लेकर 5:06 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:38 से 3:31 तक, गोधूली मुहूर्त 7:03 से लेकर 7:35 तक रहने वाला है। निश्चित काल का मुहूर्त रात्रि 12 बजे से 5 मिनट के लेकर 12:48 तक। और इस व्रत में विशेष रूप से आपको बता दें, यह बड़ा ही कठिन व्रत है कजरी तीज का व्रत, क्योंकि यह व्रत इसलिए कठिन है क्योंकि निराजल रखा जाता है, शाम को निराजल रखा जाता है और इस दिन पूजा अर्चन कर चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के दौरान आपको बता दें, इस दिन किसी से बात विवाद ना करें और काले रंग का वस्त्र धारण ना करें। घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। और इस सभी व्रतों में सबसे विशेष ध्यान देने योग्य यह बातें हैं कि आपको भगवान की चर्चाएं ही सुनना है, या नहीं कि जहाँ आप दो बहनें बैठ गई, जो दो जीजियाँ, वहाँ पर आप प्रपंच की बातें ना करें। वहाँ पर भगवान की कथा, माँ पार्वती की अनेक कथाएं हैं, भगवान की लीलाओं का आनंद लें और भगवान की कथाओं को ही श्रवण करें। इससे आपके जीवन में समस्त सुख आ जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है कजरी तीज का व्रत। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत को रखती हैं। साथ ही यह त्यौहार वर्षा ऋतु के स्वागत और धरती की हरियाली का एक महाउत्सव है। कजरी तीज का मुख्य उद्देश्य भगवान शिव और मां पार्वती की आराधना का है, आपको बता दूं। साथ ही इस दिन नीमड़ी पूजन का भी विशेष महत्व है, जिसमें सुहागिन महिलाएं नीम की जाली को देवी के रूप में पूजन अर्चन करती हैं। यह पर्व पारिवारिक एकता और समाज में सकारात्मकता का संचार करता है। कजरी तीज पर भगवान शिव माता पार्वती के मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त किया था। यह कथा आप हरितालिका तीज में पढ़ेंगे और आप श्रवण भी किए होंगे। शिव जी को पति के रूप में पाया था, इसलिए यह व्रत स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। कजरी तीज धार्मिक
महत्व ही नहीं बल्कि ग्रामीण समाज में यह महिलाओं के सामूहिक उत्सव, लोकगीत और नृत्य के जरिए सामाजिक मेलजोल का अवसर बढ़ता है। यह पर्व हरियाली तीज के 15 दिन के बाद पड़ता है। वैसे 3 तीज, पहली तीज हरियाली, दूसरे कजरी, तीसरे हरतालिका तीज। और कजरी गीतों में वर्षा, विरह, प्रेम और प्राकृतिक का सौंदर्य गाया जाता है। इस दिन कजरी तीज लोकगीत गाने, झूले झूलने और सामूहिक उत्सव मनाने की परंपरा रही है हमारे इस सनातन धर्म में। लोक मान्यताओं में यह व्रत चंद्रमा और सुख से जुड़ा है, जो दंपत्ति सुख, प्रेम और भावनात्मक संतुलन के कारक हैं। इस दिन पूजा, उपवास करने से ग्रहों की अशुभता दूर हो जाती है। स्कंद पुराण और शिव महापुराण में तीज व्रत की कथा आती है, जिसमें माता पार्वती ने 108 जन्मों तक भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। कोई ऐसे वैसे यहाँ से यहाँ कथाएं नहीं आ गई, या स्कंद पुराण और शिव महापुराण में वर्णित है। उनका तप इसी तिथि को पूर्ण हुआ और शिव पार्वती का मिलन हुआ। इसी घटना की स्मृति में कजरी तीज का पर्व बड़ा ही पावन पर्व मनाया जाता है। कजरी शब्द गीतों से जुड़ा है, जो इस समय महिलाएं झूले पर बैठकर गाती हैं। तीज के दिन उनका विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इसी तिथि को श्रृंगार तृतीया के नाम से जानते हैं। कजरी तीज के दिन महिलाएं दिन भर निराजल व्रत करती हैं और रात में कथा सुनकर व्रत को तोड़ती हैं, अर्थात व्रत का पारण कर देती हैं। कजरी तीज में विशेष रूप में मेहंदी, हरी चूड़ियाँ, पारंपरिक पोशाक पहनने का विशेष रिवाज हमारे सनातन वैदिक धर्म में रहा है। बोलिए देव देवेश्वर महादेव की जय।